हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद आकिब रेजा, ऑटोमेटिव टेक्नीशियन लाइव कोर्स में फिर से आपका स्वागत कर रहा हूं। होप आप लोग सब कोई अच्छे होंगे और घर पर ही होंगे। आप लोगों को जैसे पता है, हम लोगों का ऑटोमोबाइल टेक्नीशियन में जो कोर्स चल रहा है उसमें डिफरेंट पार्ट्स एंड डिफरेंट सिस्टम इन अ कार हम लोग को टॉपिक मिला है, जिसमें हम लोग इंजन के बारे में पढ़े हैं। कल फ्यूल के बारे में कुछ बेसिक आइडियाज आपको दिया गया था। आगे बढ़ने से पहले सबसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें और अपने फ्रेंड्स को बोलें कि सब कोई लाइव आए। आज हम लोग का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। पेट्रोल इंजन यानी एसआई इंजन में फ्यूल सिस्टम कैसे वर्क करता है, कार्बोरेटर का क्या रोल होता है और कार्बोरेटर कहाँ तक ये कार्बोरेटर का लिमिटेशन के बारे में जानेंगे और कार्बोरेटर के जगह पे हम लोग कौन सा सिस्टम लेके आए उसके बारे में भी थोड़ा बेसिक आइडिया हम लोग आपके सामने आज रखेंगे। ठीक है, तो होप आप लोग सब कोई शेयर कर दिए हैं वीडियो। अगर अभी तक नहीं किए हैं तो आपसे निवेदन है कि कृपया वीडियो को शेयर करें और अपने फ्रेंड्स जो आप अभी इस वीडियो में अभी तक लाइव नहीं आए हैं, नहीं जुड़े हैं हमारे साथ, उनको भी कहिए कि क्योंकि अगर ये हर एक चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अगर कुछ पॉइंट मिस हो जाते हैं या फिर बाद में अगर आके आप क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, हो सकता है कि आपको ज्यादा क्लियरिफिकेशन ना हो। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले कुछ प्रीवियस टॉपिक्स जो हुआ है उनसे क्या बातें हम लोग सीखे हैं, क्या सीखने को मिला है, इस पर थोड़ा नजर डालते हैं। इससे पहले हम लोग इंजन के बारे में पढ़े हैं। इंजन के बारे में बताया गया है कि इंजन इज द हार्ट ऑफ द सिस्टम ऑफ द ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल का जो हम लोगों का कार है या फिर कोई भी ऑटोमेटिव हम लोगों का प्रोडक्ट है, उसमें इंजन को हम लोग हार्ट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ये आप लोग बखूबी जानते हैं। उसके बाद हम लोग फ्यूल के बारे में पढ़े। फ्यूल क्या है, जैसे कल आप लोगों को बताया गया था, फ्यूल ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो हम लोगों को अगर उसको बर्न किया जाए तो हम लोग को हीट एनर्जी पावर हम लोग को मिले। उसमें हम लोग कैलोरीफिक वैल्यू के बारे में कल डिस्कस किए थे। कैलोरीफिक वैल्यू इज नथिंग but the quantity of energy we which we obtained by burning 1 kg of that particular fuel। कोई भी फ्यूल है उसके 1 kg को अगर हम बर्न करते हैं, जो एनर्जी हमको मिलेगा उसी को हम कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ दैट पार्टिकुलर फ्यूल कहते हैं। कल मुझे एक डाउट पूछा गया था, जिसका कमेंट मैंने बाद में बोल रहे थे कि कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ वुड और कोल। तो ये डाटा है, डाटा कहीं से भी आप लोग अवेलेबल कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में कल बातें कर रहे थे, क्योंकि टाइम हम लोगों का ज्यादा हो गया तो इस वजह से इस पर जो है कि ज्यादा हम लोग बातें नहीं कर पाए थे। चलिए उस पर ही हम लोग आज कुछ डिस्कस करते हैं। अगर जहाँ पे किसी को डाउट है तो इस डिस्कशन में होप कि क्लियर हो जाएगा। आई होप डाउट विल बी क्लियर्ड। यहाँ पे जैसे टॉपिक में आप लोग देख सकते हैं, नोकिंग एंड डिटोनेशन। नोकिंग कहाँ पे होता है? एसआई इंजन में, जहां पे स्पार्क प्लग होता है। आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये एक एसआई इंजन का पिक्चर है। इसमें स्पार्क प्लग है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है स्पार्क प्लग। स्पार्क प्लग जब हम लोग का कंप्रेशन होता है यानी पिस्टन टॉप डेड सेंटर की तरफ आफ्टर सक्शन स्ट्रोक, जब पिस्टन टॉप डेड सेंटर की तरफ बढ़ता है कंप्रेशन में, तो एट द एंड ऑफ द कंप्रेशन स्पार्क प्लग से स्पार्किंग होता है और वहां हम लोगों का प्राइमरी फ्लेम फ्रंट बनता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है इंजन के अंदर कि प्राइमरी फ्लेम फ्रंट के अलावा भी कुछ और फ्लेम फ्रंट, जहां पे आप देख सकते हैं सेकेंडरी या अनवांटेड, जो जिसको हम लोग कोई जरूरत नहीं था, सेकेंडरी फ्लेम फ्रंट प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से दो डिफरेंट
डायरेक्शन में दो डिफरेंट फ्लेम फ्रंट बनते हैं, जिसकी वजह से वहां पे हम लोग जानते ही हैं प्रेशर, उस समय क्या होता है प्रेशर, यहाँ पे देख सकते हैं आप लास्ट वीडियो में, ये इसमें यहाँ पे एनिमेशन देख सकते हैं, जब कंप्रेशन का लास्ट में देखिए प्रेशर एंड टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा हाई हो रहा है। देखिए कंप्रेशन का लास्ट में जब कंप्रेशन हो रहा है वहां पे देखिए कि यहाँ पे राइट साइड में आप देख सकते हैं प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, टेम्परेचर भी क्या कर रहा है इंक्रीज कर रहा है। जब कंप्रेशन हो रहा है तो कंप्रेशन का लास्ट में सबसे ज्यादा प्रेशर और टेम्परेचर रहता है, तो उस समय इस हाई प्रेशर और टेम्परेचर होने की वजह से जब वेव फ्रंट आपस में टकराते हैं तो एक बैक प्रेशर बनता है, जो पिस्टन को वो चाहता है कि हम टीडीसी तक जाएं, टॉप डेड सेंटर तक जाएं, लेकिन उसको बैक प्रेशर मिलता है, जिसकी वजह से दो फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में टकराते हैं, जो जिसकी वजह से वाइब्रेशंस होते हैं, एक आवाज आती है, उसी को हम कहते हैं नॉकिंग। नॉकिंग कहां पे होता है एसआई इंजन में, और एसआई इंजन में हम लोग कौन सा फ्यूल यूज करते हैं पेट्रोल या फिर गैसोलीन। तो एक प्रॉपर्टी नॉकिंग नॉकिंग को रोकने के लिए या फिर उसको डिमिनिश करने के लिए, उसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए पेट्रोल या गैसोलीन का एक प्रॉपर्टी होता है जिसको हम लोग एंटी नॉक प्रॉपर्टी या हम लोग कहते हैं ऑक्टेन नंबर। ऑक्टेन नंबर के बारे में बताए थे आप लोगों को, तो ऑक्टेन नंबर का मतलब क्या हुआ कि ऐसा प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो नॉकिंग को रजिस्ट करता है। नॉकिंग को द प्रॉपर्टी बाय विच द फ्यूल resist the knocking in a particular engine in IC engine is called octane number। और उसी तरह से हम लोग डिटोनेशन के बारे में समझ सकते हैं। इस स्लाइड में आप लोग देखें, यहाँ पे ये हम लोगों का क्या है एक CI इंजन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे स्पार्क प्लग दिखने में आ रहा है क्या आपको? नहीं, यहाँ पे स्पार्क प्लग नहीं है, बल्कि यहाँ पे हम लोगों का इंजेक्टर है, फ्यूल इंजेक्टर। देखिए यहाँ पे येलो एरो के द्वारा दिखाया गया है कि फ्यूल आपका फ्यूल इंजेक्टर के थ्रू अंदर में जा रहा है, और एट द टाइम ऑफ कंप्रेशन जब प्रेशर और टेम्परेचर सबसे ज्यादा हो रहा है उस समय ही हम लोग फ्यूल को इग्निशन चेम्बर या फिर जो है कि आपका जो चेम्बर है यहाँ पे कंबसन चेम्बर, इसमें हम लोग सप्लाई करते हैं। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आएगा। अगर यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट है नॉकिंग के बारे में तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। हम लास्ट में वीडियो का लास्ट में कमेंट आपका पढ़ेंगे, जो भी डाउट होगा उसको हम ट्राई करेंगे ज्यादा से ज्यादा क्लियर करने की। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। और आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अब भी अब अगर आपके कोई फ्रेंड रह गए हो उनको शेयर करें और उनको ज्वाइन होने के लिए बताएं, बोले क्लास को। ठीक, अब यहाँ पे देखिए ये कौन सा इंजन है हम लोग का CI इंजन, दैट इज कंप्रेशन इग्निशन इंजन। इसमें हम लोग फ्यूल को इंजेक्टर के थ्रू इंजेक्ट करते हैं। जब हम लोग का कंप्रेशन का एंड होता है उस समय हम लोग फ्यूल को इंजेक्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ध्यान से देखिए कि जब हम लोग का कंप्रेशन का एंड होता है तभी जो है कि फ्यूल इंजेक्टर के थ्रू वहां पे इंजेक्ट किया जाता है। तो यहाँ देखिए जब हम लोग फ्यूल को इंजेक्ट कर रहे हैं ना, तो फ्यूल का इंजेक्शन और कंबसन, इन दोनों, कंबसन का मतलब फ्यूल का जल जाना, इग्निशन का मतलब इंजेक्शन का मतलब फ्यूल को देना, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस होता है, यानी टाइम का कुछ लैग होता है, कुछ डिफरेंस होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं इग्निशन डिले। क्या कहते हैं इसको हम लोग? इग्निशन डिले। अगर ये इग्निशन डिले कहाँ पे? CI इंजन में, डीजल इंजन में। कहाँ पे? डीजल इंजन में, CI इंजन में। अगर ये इग्निशन डिले ज्यादा हो जाता है, इग्निशन डिले का जो गैप है अगर ये ज्यादा हो जाए तो कुछ फ्यूल्स हैं जो जलने से रह जाता है, यानी द फ्यूल डज नॉट बर्न कंप्लीटली। जो फ्यूल है वो कंप्लीटली बर्न नहीं होता है, तो कुछ फ्यूल क्या होते हैं बच जाते हैं। फिर सेकंड साइकिल में हुआ ऐसा ही, कुछ फ्यूल और बच गया, तो थर्ड साइकिल में ऐसे ही कुछ फ्यूल बचते बचते क्या हो गया? जमा हो गया। जमा होने के बाद यहाँ पे एक स्टोरेज हो गया फ्यूल का। जब वहां पे प्रेशर और टेम्परेचर हम लोग जानते हैं कि ज्यादा होता है, जब फ्यूल ज्यादा जमा हो गया, स्टोर हो गया, तो प्रेशर और टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से वो क्या करते हैं कि एक जब जिस टाइम में हम लोगों का इग्निशन डिले रहता ही है उसी समय जो है कि वो बर्न होना या फिर वो जो है कि स्पॉन्टेनियसली अनवांटेडली ये क्या होता है? बर्न हो जाता है, जिसकी वजह से क्या बहुत ही ज्यादा प्रेशर, बैक प्रेशर बनता है। और सेम टाइप का कंडीशन CI इंजन में, जिस तरह से नॉकिंग था ऐसा इंजन में, CI इंजन में कंप्रेशन इग्निशन में भी देखने को मिलता है। इस प्रॉपर्टी को वहां पे ऐसा इंजन में नॉकिंग बोलते थे, लेकिन CI इंजन में इस प्रॉपर्टी को हम लोग डिटोनेशन बोलते हैं। और इस प्रॉपर्टी को
कम करने के लिए, या फिर इस प्रॉपर्टी के तहत ही एक प्रॉपर्टी होता है फ्यूल का जो इंपॉर्टेंट है हम लोग को जानने के लिए, उसको हम कहते हैं C10 नंबर। ऑक्टेन नंबर इज एंटी नॉक प्रॉपर्टी, एंड C10 नंबर कहाँ डीजल का होता है, जो डिटोनेशन होगा कि नहीं इसको क्या करता है, जितना उसका उल्टा होता है। जो इग्निशन डिले है, डिटोनेशन किसकी वजह से होता है, इग्निशन डिले की वजह से। अब इग्निशन डिले की वजह से जो डिटोनेशन हो रहा है, इसको डिटोनेशन ना हो ये इंश्योर करने के लिए मेरे फ्यूल में जो हम लोग फ्यूल यूज करेंगे उसका C10 नंबर ज्यादा होना चाहिए। बस 2 पॉइंट आप लोग याद रखना है, ऑक्टेन नंबर एंटी नॉक और C10 नंबर टू प्रिवेंट द डिटोनेशन। C10 नंबर ज्यादा होना चाहिए किस लिए, डिटोनेशन को रोकने के लिए, डिटोनेशन को कम करने के लिए, डिटोनेशन ना हो। डिटोनेशन हम लोगों का एक फेवरेबल प्रॉपर्टी नहीं है, हम लोग नहीं चाहते, ये अनवांटेड प्रॉपर्टी है। हम लोग नहीं चाहते हैं कि इंजन आवाज करे, वाइब्रेट करे, उसमें एनर्जी लॉस होगा, हो सकता है कुछ ब्रेकडाउन हो। तो हम लोगों का एसआई इंजन में क्या हो रहा है, नॉकिंग, और सीआई इंजन में हो रहा है डिटोनेशन। इन दोनों फेनोमेना का 2 प्रॉपर्टी होता है फ्यूल में, एक होता है ऑक्टेन नंबर, एक होता है C10 नंबर। आई होप यहाँ से आप लोग यहाँ तक सब किसी का क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब हम लोग बढ़ते हैं कि फ्यूल सिस्टम क्या है। फ्यूल सिस्टम, ये तो हम लोग का फ्यूल का प्रॉपर्टी और फ्यूल की वजह से क्या क्या हो रहा है इन सब के बारे में पढ़े। अब फ्यूल सिस्टम का मतलब क्या है, फ्यूल सिस्टम का मतलब ये है कि फ्यूल सिस्टम मीन्स हाउ द फ्यूल इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द फ्यूल टैंक टू द कंबसन चेम्बर। कंबसन चेम्बर में कैसे फ्यूल टैंक से हम फ्यूल को ट्रांसफर करते हैं, इस सिस्टम को ही हम कहते हैं फ्यूल सिस्टम ऑफ एन इंजन। ये जो है कि डीजल के लिए भी अलग होता है और पेट्रोल के लिए अलग होता है। आज हम लोगों का टॉपिक है पेट्रोल इंजन में कैसे, किस तरह से हम लोग फ्यूल को फ्यूल टैंक से हम लोग कंबसन चेम्बर में ट्रांसफर करते हैं। फ्यूल को सिर्फ ट्रांसफर करना ही फ्यूल सिस्टम का काम नहीं होता है, इससे पहले भी फ्यूल को फिल्टर करना। फ्यूल्स में हो सकता है कुछ डेब्रिस पार्टिकल हो, कुछ अनवांटेड पार्टिकल्स हो, जो है कि कुछ डस्ट पार्टिकल हो, जो अगर हम लोग कंबसन चेम्बर में जाए तो कुछ नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिल सकता है। तो इसको फिल्टर करना भी काम है किसका, फ्यूल सिस्टम का। और साथ साथ आपका एक होमोजीनियस कंबसन के लिए, एक यूनिफॉर्म कंबसन के लिए अगर फ्यूल हम ऐसे ही डाल देते हैं एक साथ, तो एक मतलब मान लिया कि एक स्ट्रीम डाल दिए फ्यूल का, या फिर जो है कि एक फ्लो कर दिए फ्यूल का, तो उस तरह से हम लोगों का जो कंबसन है वो यूनिफॉर्म नहीं होगा। उसके लिए हमको एटोमाइजेशन करने की जरूरत है। एटोमाइजेशन का मतलब क्या होता है कि फ्यूल जो हम लोग इंजेक्ट कर रहे हैं, फ्यूल जो हम लोग कंबसन चेम्बर में दे रहे हैं, फ्यूल का जो हम लोग मिक्सचर बना रहे हैं, उस वक्त ये इंश्योर करना कि फ्यूल अलग अलग पार्टिकल्स में, छोटे छोटे टीनी पार्टिकल्स में बढ़ गया है, ताकि हम लोगों का जो कंबसन होगा वो यूनिफॉर्म हो। एटोमाइजेशन मीन्स क्या होता है, द प्रोसेस बाय विच द फ्यूल इज कन्वर्टेड इनटू टीनी पार्टिकल्स, टीनी ड्रॉपलेट्स में, छोटे छोटे ड्रॉप में हम लोग अगर फ्यूल को कन्वर्ट करेंगे, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं एटोमाइजेशन। ठीक है, एटोमाइज करना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर एटोमाइजेशन नहीं होगा तो हम लोगों का यूनिफॉर्म कंबसन नहीं होगा। अगर यूनिफॉर्म कंबसन नहीं होने से बहुत सारी दिक्कतें होती है, जैसे 2 दिक्कतें हम लोग पढ़े, क्या, एक नॉकिंग और दूसरा क्या, डिटोनेशन। क्योंकि यहाँ पे यूनिफॉर्म नहीं था, यूनिफॉर्म होता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म हो रहा था वहां पे कंबसन। चलिए अब हम पेट्रोल इंजन के बारे में पढ़ते हैं। पेट्रोल इंजन के बारे में हम लोग का आज का टॉपिक है पेट्रोल इंजन। पेट्रोल इंजन में हम लोग जानते हैं कि पेट्रोल इंजन या एसआई इंजन, इसमें हम जो कंबसन चेम्बर है, कंबसन चेम्बर में एयर और फ्यूल का मिक्सचर भेजा जाता है ना। यानी एयर फ्यूल मिक्सचर किसको कहते हैं, एयर फ्यूल मिक्सचर इज द रेशियो ऑफ एयर टू द फ्यूल, the ratio of the amount of air, mass of the air to that of the mass of the fuel। यानी फ्यूल कितना मास ले रहे हैं और एयर कितना मास दे रहे हैं, इन दोनों के रेशियो को ही हम क्या कहते हैं, एयर फ्यूल मिक्सचर कहते हैं। एयर फ्यूल मिक्सचर 3 तरह के हो सकते हैं, रिच मिक्सचर, लीन मिक्सचर
स्टोइकोमेट्रिकली करेक्ट मिक्सचर। ये बस टेक्निकली नाम है, हमको समझना है इनके बीच के रिच क्या है, लीन क्या है, स्टोइकोमेट्रिकली करेक्ट क्या है। नाम पे मत जाइए, बस हमको समझना है टेक्निकली, हमको सिर्फ समझना है, समझ आना चाहिए। रिच मिक्सचर मतलब क्या, रिच समझ रहे हैं, रिच मतलब क्या, रिच का मतलब ज्यादा मकदार में, रिच इन क्वांटिटी, क्वांटिटी में अगर हम लोग का फ्यूल ज्यादा हो और एयर कम हो देन इट इज कॉल्ड रिच मिक्सचर। मतलब फ्यूल ज्यादा एयर कम, अगर एयर ज्यादा हो जाएगा फ्यूल कम हो गया तो वो लीन हो गया। समझ रहे हैं ना। अगर हम जैसे कि बेवरेज तैयार कर रहे हैं, एयर फ्यूल मिक्सचर को ऐसे समझे, हम जैसे कि घर में बेवरेज तैयार कर रहे हैं, वाटर और शुगर का हमको बेवरेज तैयार करना है, तो लीन किसको कहेंगे हम लोग, जब शुगर को हम कम क्वांटिटी में दे रहे हैं, फीका फीका लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, मजा नहीं आ रहा है, क्या चीनी दिया है कि नहीं, शुगर दिया है कि नहीं, समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको लीन मिक्सचर कहेंगे हम। रिच मिक्सचर क्या, अरे यार इतना ज्यादा चीनी दे दिया है इसमें, बहुत ज्यादा मीठा हो गया है, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, रिच मिक्सचर। चीनी का क्वांटिटी अगर ज्यादा हो गया तो रिच, और अगर कम हो गया तो क्या हो गया, वो लीन। लेकिन एक इन दोनों के बीच में एक ऐसा मात्रा है, एक ऐसा क्वांटिटी है जिसको अगर हम बोलेंगे नहीं ये ठीक है, ये चलेगा, बोलते हैं ना कि नहीं जितना क्वांटिटी होना चाहिए था उतना ही दिया है, ना ज्यादा दिया है ना कम दिया है, टेस्ट आ रहा है हमको, बोलते हैं ना, तो वही स्टोइकोमेट्रिक करेक्ट मिक्सचर का मतलब क्या हुआ कि जितना क्वांटिटी हमको चाहिए इंजन में फ्यूल का एयर के साथ, उतना ही जब हम दे रहे हैं, उसको हम लोग कह सकते हैं स्टोइकोमेट्रिकली करेक्ट मिक्सचर। कोई दिक्कत यहां तक, हमको लगता है यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट स्लाइड। अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो आप लोगों को, आप लोग अपना कमेंट लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में जाकर के। देखिए अब हम लोग कर रहे हैं पेट्रोल में, पेट्रोल इंजन में फ्यूल सिस्टम के क्या क्या पार्ट्स होते हैं, इसका जो है कि सिस्टम कैसा होता है, इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, इसका पाथ कैसा होता है, कहां से हम लोग एयर लेते हैं, कहां से फ्यूल आता है, मिक्सचर कहां पे, एयर फ्यूल मिक्सचर कहां पे बनता है, और इन सब के बारे में हम लोग एयर जो फ्यूल सप्लाई सिस्टम इन पेट्रोल इंजन पढ़ेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पर एक पार्ट एयर इन, हम लोग जो यहाँ पे सराउंडिंग एयर है, एयर को उसी को लेते हैं, कोई बाहर से एयर जो हम लोग जो है कि उसका स्पेसिफिकली एयर टैंक नहीं रहता है। हम लोग जैसे कि बाइक चला रहे हैं या कार चला रहे हैं, तो सराउंडिंग में जो एयर है उसी को ही एयर फिल्टर के थ्रू हम लोग ले रहे हैं। और ये किसकी वजह से ले रहे हैं, आप लोग जानते हैं कि प्रेशर का डिफरेंस की वजह से ही ये फ्लूइड का फ्लो होता है, एयर फ्लो होता है। तो यहाँ पे एयर फिल्टर, यहाँ पे जब जो है कि कार्बोरेटर है, कार्बोरेटर में कुछ हम जब पढ़ेंगे कार्बोरेटर में, तो वहां पे लो प्रेशर जोन बन जाता है, प्रेशर क्या हो जाता है, लो हो जाता है। जब प्रेशर लो होता है तो बाहर में प्रेशर ज्यादा, तो बाहर में प्रेशर ज्यादा होने की वजह से ये एयर अंदर की तरफ फ्लो करता है, एयर अंदर की तरफ इंटर करता है, कहां पे, कार्बोरेटर में। लेकिन उससे पहले लगा होता है एयर फिल्टर, एयर फिल्टर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फ्यूल टैंक, नीचे में राइट साइड में देखिए, नीचे में फ्यूल टैंक, फ्यूल टैंक से यहाँ पे भी फ्यूल फिल्टर, फ्यूल फिल्टर का काम करते हैं। फ्यूल फिल्टर जो है कि उसको भी हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, जो हम लोगों का कल का सेशन होगा, इसमें हम लोग फ्यूल फिल्टर के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि वो डीजल इंजन में ज्यादा हम लोग अच्छे से पढ़ सकते हैं, उसको ज्यादा मतलब उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत है। तो फ्यूल फिल्टर का मतलब क्या हुआ कि ये भी क्या करता है, फ्यूल को टैंक से क्या करता है, प्रेशर कम होने की वजह से, वैक्यूम होने की वजह से ये क्या करता है, फ्यूल को सक करता है, फ्यूल को अपने तरफ फ्लो होने के लिए क्या करता है, इसमें फोर्स डालता है, सक करता है, ठीक है। तो ये फ्यूल फिल्टर क्या करता है, टैंक से फ्यूल को लेता है। उसके बाद हाँ फ्यूल पंप, फ्यूल फिल्टर से होते हुए फ्यूल पंप में आता है, यहाँ से आप लोगों का कार्बोरेटर में आता है, और यहाँ से जब एयर फ्यूल कार्बोरेटर में एयर फ्यूल मिक्सचर बन जाता है, तो यहाँ से हम कंबसन चेम्बर में आता है, जो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये इंजन सिलेंडर है, इंजन सिलेंडर में ही कंबसन चेम्बर रहता है और यहाँ पे आता है, ठीक है। अब हम लोगों का लास्ट नेक्स्ट टॉपिक है एयर फिल्टर। जो हम लोग एयर लेंगे उसमें हो सकता है बहुत सारे डस्ट पार्टिकल हो, तो अगर वो डस्ट पार्टिकल्स हम लोग जानते हैं अगर इंजन में चले जाए तो इंजन में कुछ ऐसे फिनोमिना होंगे जो उसका एफिशिएंसी को कम कर देगा। तो एयर फिल्टर
बेसिकली ये हम लोग जो यूज करते हैं ज्यादातर जो है कि प्लेटेड पेपर एयर फिल्टर यूज करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या है, ये पेपर एयर फिल्टर है। पेपर एयर फिल्टर में बहुत सारे प्लेट्स हैं, और ये ऐसा नहीं जो हम लोग अखबार पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उस तरह का प्लेट, ऐसा नहीं। यहाँ पे हम प्लेटेड से पेपर से मतलब ये है कि पेपर टाइप का होता है, और इसमें ये प्रॉपर्टी होता है कि पोर्स होते हैं। पोर्स का मतलब क्या के छोटे छोटे सुराख होते हैं जिससे एयर इजीली इंटर कर सके। लेकिन ये माइन्यूट सुराख होते हैं, माइन्यूट बहुत छोटे छोटे होते हैं, बहुत ही माइन्यूट होल्स होते हैं, बहुत ही माइन्यूट जो है कि पोर्स होते हैं। इससे एयर इंटर कर जाएगा, लेकिन एयर में जो डस्ट पार्टिकल है वो इंटर नहीं कर पाएगा। तो आप समझ सकते हैं एयर फिल्टर का क्या काम है, और इससे ज्यादा इसमें जो है कि जानने की जरूरत नहीं है। बस ये क्या करता है, जो भी डस्ट पार्टिकल है, जो भी अनवांटेड पार्टिकल्स है एयर में, उसको क्या करता है वो फिल्टर करता है। ठीक है, एयर फिल्टर। देन नेक्स्ट कार्बोरेटर। बस आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, कार्बोरेटर। कार्बोरेटर, हालांकि ये कार्बोरेटर अभी बहुत कम ही किया था, ये ओल्ड टेक्निक है, लेकिन अभी भी ये कुछ जैसे कि हीरो का बाइक हुआ, होंडा का बाइक हुआ, है ना, बजाज का बाइक हुआ, इन सब में हम लोग कार्बोरेटर का यूज करते हैं। ठीक, तो कार्बोरेटर का हम लोग प्रिंसिपल जानेंगे, इसमें डिफरेंट पार्ट्स क्या क्या होते हैं, इसका डिजाइन कैसा होता है, इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। ठीक, और यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो आप लोग, पता है आप लोगों को क्या करना है, कोई भी दिक्कत हो तो आप लोगों को कमेंट करना है। और अभी तक अगर कोई आपका फ्रेंड नहीं जुड़े हैं तो कृपया उनको बोलिए कि वो जुड़ जाए अभी, क्योंकि यहाँ तक जो भी था हम लोग को वो आसानी से समझ सकते हैं, लेकिन यहाँ से बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो कार्बोरेटर, कार्बोरेटर क्या है, कार्बोरेटर एक पाइप है। इसमें इसका कंस्ट्रक्शन देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे देख सकते हैं एक पाइप है, जो ये नीचे में एक नंबर जो है ना, नीचे में क्या है एक नंबर, समझ देख रहे हैं आप लोग, नीचे में जो एक नंबर है वो एयर फिल्टर है। एयर फिल्टर लगा है, एयर फिल्टर से होते हुए तब एयर का होता है इंटर करता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए कि एयर फिल्टर के बाद ये जो एरिया है कार्बोरेटर का, और बीच में जो एरिया है, यहाँ पे एरिया कम हो गया। अगर आप लोग बर्नौली के बारे, बर्नौली का जो इक्वेशन है इसमें पढ़े होंगे, अगर किसी पासेज का अगर एरिया कम हो जाता है तो वहां पे वेलोसिटी क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। पाइप में देखो, पाइप में अगर हम एक मोटा पाइप लेते हैं, उसमें वाटर का फ्लो करते हैं, और एक अगर उसका हम लोग एरिया को कम कर देते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पे गार्डन में जब पानी देते हैं, पौधों पे पानी देते हैं, जब हम उसका जो आउटलेट होता है वहां पे अगर उंगली रख देते हैं, यानी उसका एरिया अगर कम कर देते हैं, तो स्पीड बढ़ जाता है ऑटोमेटिकली। जो फ्लो होता है वाटर का, वो इसका स्पीड क्या होता है, ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है ना। तो यहाँ पे भी सेम सिचुएशन है, वो बर्नौली का कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे भी सेम सिचुएशन है। जब यहाँ पे एरिया कम हो गया, दैट मीन्स यहाँ पे जो एयर फ्लो हो रहा है उसका स्पीड बढ़ गया। और एक प्रॉपर्टी आप लोग याद रखिएगा, अगर वेलोसिटी अगर बढ़ जाए, स्पीड अगर बढ़ जाए, देन प्रेशर विल डिक्रीज, प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पे इस पार्टिकुलर एरिया में जहाँ पे देख सकते हैं आप लोग 2 नंबर, इसको हम लोग कहते हैं वेंचुरी। तो क्या कहते हैं हम लोग, वेंचुरी। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ का जो एरिया है कम है, यहाँ पे जब एयर आएगा स्पीड ज्यादा हो जाएगा और प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा। और हम जानते हैं कि फ्लो, जो फ्लूइड का जो फ्लो होता है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ होता है, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर क्या हो गया, कम। तो एयर भी बाहर से अंदर आएगा, एज वेल एज यहाँ पे जो फ्यूल है हम लोग का टैंक में, देखिए ये नोजल है, नोजल के थ्रू 6 नंबर देखिए नोजल, ठीक है, नोजल के थ्रू फ्यूल, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर ज्यादा होगा, ये जो हम लोगों का फ्यूल टैंक है, यहाँ पे जो फ्यूल टैंक है ये है फ्लैट मेंबर, 4 नंबर फ्लैट मेंबर, ठीक है, और ये पे नोब है ये वाला 5 नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देख रहे हैं तो फ्यूल टैंक में जो फ्यूल है वहां पे प्रेशर ज्यादा और यहाँ पे प्रेशर कम, तो फ्लो क्या करेगा, फ्यूल कहां से कहां फ्लो करेगा, टैंक से ऑटोमेटिकली कहां पे आएगा, वेंचुरी में आएगा। और एयर भी आ रहा है, इस तरह से यहाँ पे हम लोगों का एयर और फ्यूल एक दूसरे से मिक्स होता है। उससे पहले 7 नंबर में आते हैं हम लोग। 7 नंबर क्या है, यहाँ पे हमको दिख रहा है कुछ, ये है एक भल्ब टाइप का काम करता है, भल्ब का काम करता है। 7 नंबर देखिए, इसको हम बोलते हैं थ्रोटल भल्ब। क्या कहते हैं इसको हम लोग, थ्रोटल भल्ब। थ्रोटल भल्ब का क्या काम है, अगर इसका ये काम है कि कितना मिक्सचर हमको चाहिए,
स्पीड अगर ज्यादा होगा, मिक्सचर का क्वांटिटी जो एयरफॉइल मिक्सचर है, जो फॉइल है, हमको क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए, तो थ्रॉटल वर्ब ज्यादा एरिया में खुल जाता है। मतलब अगर इसको हम लोग देखो यहाँ पे, अगर एंटी क्लॉकवाइज जैसे रोटेट कर देते हैं, 90 डिग्री का कर देते हैं, तो क्या होगा, पूरा वर्ब खुल जाएगा। देखिए एक बार, मतलब यहाँ पे करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप समझ सकते हैं, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज इसको घुमाएं, घुमाने के बाद 90 डिग्री अगर यहाँ पे कर देते हैं, हॉरिजॉन्टल का 90 डिग्री, तो क्या होगा, पूरा बल्ब खुल गया। तो पूरा बल्ब खुलने का मतलब हो गया क्या, कि अभी जो है कि बहुत ही रिच क्वांटिटी में, बहुत ही ज्यादा मकदार में जो है कि बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में हम लोगों के जो एयरफॉइल मिक्सचर है वो इंटर हो रहा है। और ये जो हम लोग दो एरो देख रहे हैं ऊपर में, ये कहाँ तक जा रहा है, कंबसन चेम्बर तक। कहाँ तक जा रहा है, इनलेट वाल्व तक। कहाँ जा रहा है, इनलेट वाल्व तक। तो ये ये रहता है हम लोगों का प्रिंसिपल, किसका, कार्बोरेटर का। समझ में आया, प्रेशर कैसे क्रिएट हो रहा है, समझ में आ रहा है, लो प्रेशर जोन यहाँ पे वेंचुरी में है ना। तो इसको हम लोगों को याद रखना है कि कैसे यहाँ पे प्रेशर क्रिएट हुआ, और कैसे हम लोगों को फ्यूल, ये जो हम लोगों का, आप लोग यहाँ पे जो टैंक है ना, इसमें फ्लोट मेंबर है 4 नंबर फ्लोट मेंबर, और ये 5 नंबर नॉब है। फ्लोट मेंबर आप लोग देखे होंगे, आप लोग देखे होंगे और डेली देखते हैं। हम लोग टॉयलेट जाते हैं, टॉयलेट में जो फ्लश करते हैं, वहां पे आप लोग देखे होंगे, जब हम लोग उसको फ्लश करते हैं तो पानी नीचे गिर जाता है, लेकिन आहिस्ते आहिस्ते वो पानी क्या हुआ, पानी पूरा जो है कि उसमें जो है कि फ्लो कर गया। लेकिन उसको फ्लश करने के बाद क्या होता है कि हम लोग जो वाटर है फिर रिफिल होना शुरू होता है टैंक में, बट कुछ देर बाद वो वाटर रिफिल होना खुद बंद हो जाता है। कैसे, क्योंकि यहाँ पे जो फ्लोट मेंबर है, जैसे ही हम लोग पानी को फ्लश किए, फ्लोट मेंबर नीचे चला गया। आपका जो यहाँ पे देखिए 5 नंबर में ये फ्लोट मेंबर ये नॉब है, ये नीचे चला गया। जब ये हम यहाँ इसमें जितना भी टैंकी में जितना फ्यूल है, ये अगर खाली हो जाएगा तो क्या होगा, ये 4 नंबर वाला जो फ्लोट मेंबर है वो नीचे आएगा। नीचे आएगा तो 5 नंबर में नोब है, ये भी नीचे आएगा। समझ रहे हैं कि नहीं, ये नीचे आएगा। तो यहाँ पे जो हम लोग का बल्ब है, ये देखिए आप लोग यहाँ, तो यहाँ जो ये बंद था ये अभी खुल गया। तो ये वाटर क्या हुआ, या जो है कि फ्यूल या वाटर मतलब वो हम लोग जो फ्लश में यूज, टॉयलेट के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे फ्यूल के बारे में अगर देखें तो फ्यूल, अगर ये 5 नंबर में अगर ये क्या हुआ, नीचे आया, तो ये बल्ब खुल गया। तो ये हम जो फ्यूल नीचे आना शुरू करता है। लेकिन साथ साथ देखिए ये जो है कि जब फ्यूल टैंक भरना शुरू होगा तो इसका लेवल बढ़ेगा। इसका लेवल बढ़ेगा तो साथ साथ क्या होगा, ये जो हम लोगों का फ्लड मेंबर है वो भी ऊपर आएगा। फ्लड मेंबर ऊपर आने के साथ साथ क्या होगा, ये जो आपका नोब है वो भी ऊपर आएगा। और एक टाइम ऐसा आएगा जब ये पूरा भर जाएगा तो नोब जाके फिर उस बल्ब को बंद कर देगा, यानी और फिर रिफिल होना बंद हो जाएगा। यही हम लोगों का मैकेनिज्म रहता है डेली यूज में हम लोग जो देखते हैं। ठीक है, समझ गए आप लोग। तो ये दो इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे समझने की थी कार्बोरेटर में। ठीक, आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। कोई भी दिक्कत हो तो आप लोगों को पता है क्या करना है, यू हैव टू राइट योर कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। अब देखते हैं कार्बोरेटर का स्ट्रक्चर। देखिए एक बार और इसको समझ लेते हैं। आप लोगों को अगर समझ में नहीं आया है, इसको क्रॉस सेक्शन किया गया है। ये एयर आ रहा है, देखिए एयर क्लीनर या एयर फिल्टर लिखा हुआ है, देख सकते हैं। ये है हम लोग का चोक बल्ब। अब ये क्या है, आप लोग बहुत ही कॉमन टर्म है, चौक लगा दो स्टार्ट नहीं हो रहा गाड़ी में। ठंडे में आप लोग अक्सर ही ऐसा कहते हैं, हम लोग भी करते हैं, बाइक चलाते हैं, अरे चौक लगा दो उसके बाद स्टार्ट करो, चौक करो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है टेक्निकली, आज हम लोग समझने की ट्राई करेंगे, समझने का कोशिश करते हैं। ठीक है, थ्रोटल बल्ब ये नीचे वाला, इसका क्या काम है हम बता दिए। थ्रोटल बल्ब मतलब ये फ्लो को कितना मिक्सचर चाहिए, क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर जो एयरफिल मिक्सचर है वो कितना चाहिए, इसको कंट्रोल करता है। और ये है आप लोग का वेंचुरी। ठीक है, ये जो हम लोग का फ्लूइड आ रहा है, या जो हम लोग का फ्यूल है वो आ रहा है, ये जेट। ठीक, अब यहाँ पे ये है हम लोग का फ्लोट चेम्बर। ठीक, फ्लोट है, फ्लोट आर्म, ये हम लोग सब बता दिए हैं। और ये फ्लोट बल्ब, कौन सा बल्ब है ये, फ्लोट बल्ब। बोले आपको पिछले मतलब जो पिक्चर था उसमें आपको समझाया फ्लोट बल्ब कैसे आ रहा है इसका, इससे आप लोगों को और भी क्लियर हो रहा होगा। चलिए ये तो हम लोग सब समझ गए, लेकिन चौक का क्या काम है इसको समझते हैं। चौक का ये काम है कि अगर ये पैरेलल हो जाए ना, 90 डिग्री हो जाए, अगर चौक अगर क्या हो जाए, पैरेलल अगर हो जाए, अभी तो 90 डिग्री में है, अगर ये पैरेलल हो जाए, ये हॉरिजॉन्टल अगर इसको कर देते हैं, तो देखो अभी ये पूरा रास्ता खुला हुआ है, एयर दोनों तरफ से इंटर हो रहा है। लेकिन जब हम इसको पैरेलल कर देंगे, इसको अगर घुमा देते हैं, इमेजिन करो आप लोग, अगर इसको हम लोग घुमा देते हैं तो क्या होगा, पाथ कम हो गया कि नहीं। देखिए
पाथ कम हो गया ना, एयर पासेज जितना हो रहा था जितना क्वांटिटी में पहले, अब तो वो नहीं जाने देगा, क्योंकि ये क्या है, एक बल्ब है जो इसको रोकेगा एयर को। अगर ये एयर को रोकेगा, लेकिन ये फ्यूल तो उतना ही आ रहा है, फ्यूल तो कम नहीं हो रहा है ना, फ्यूल कम हो रहा है क्या, नहीं, फ्यूल तो उतना ही आ रहा है, फ्यूल को रोकने वाला कोई नहीं, लेकिन एयर को रोकने वाला क्या है हम लोग का, चौक बल्ब। और चौक बल्ब को हम लगा दिए, हम लोग का जो बाइक में रहता है बोलते हैं चौक लगा दो, चौक लगा दिए, ठीक है। चौक लगाने से एयर क्या हुआ, कम क्वांटिटी में गया या फिर नहीं गया। और उस समय क्या है, हम लोग का फ्यूल एट द टाइम सेम, उस टाइम में फ्यूल उतना ही क्वांटिटी में आ रहा है। पीछे बात को याद करो, पिछली बातों को। अब क्या हुआ, पानी हम लोग कम दे रहे हैं, लेकिन शुगर क्या है, ज्यादा है। तो कौन सा मिक्सचर, रिच मिक्सचर। कौन सा मिक्सचर, रिच मिक्सचर। रिच मिक्सचर मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे फ्यूल का क्वांटिटी ज्यादा है, फ्यूल की क्वांटिटी ज्यादा होगा तो क्या होगा, हो सकता है आपका जो ठंडे की वजह से गाड़ी जो आप लोगों का स्टार्ट नहीं हो रहा था, आप लोगों का बाइक या आप लोगों का जो इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा था, वो अभी स्टार्ट होना शुरू होगा। इसके अंदर क्या मैकेनिज्म है समझे, तो चौक इसे ही कहते हैं, ठीक है। तो ये चौक बल्ब है, यहाँ तक समझ में आया सबको। तो चौक बल्ब का क्या काम है, ये एयर के फ्लो को रोकता है, इतना एयर हमको इस तरह से रोकता है एयर के फ्लो को, क्योंकि हमको एट द टाइम ऑफ स्टार्ट क्या चाहिए, हमको ज्यादा मिक्सचर चाहिए स्टार्ट होने के लिए, तो ये इस तरह से चौक बल्ब का हम लोग यूज करते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये था कार्बोरेटर। कार्बोरेटर ये सिंपल डिजाइन हम समझे, क्योंकि हम लोगों को बस समझना है कि प्रिंसिपल क्या है, सिंपली हम लोग को समझना है। अब वहां अब जो है कि जो हम लोग मॉडर्न कार्बोरेटर यूज करते हैं, उसमें जो है कि कौन टाइप्स ऑफ कार्बोरेटर अलग अलग आए हैं, अलग अलग तरह के जो है कि कार्बोरेटर जो है कि मार्केट में अवेलेबल हुआ। कुछ कुछ डिफेक्ट्स था, उसको अलग करके उसको जो है कि इम्प्रूव करके जो है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बोरेटर बनाए गए। तो उसमें 3 तरह का कार्बोरेटर है। एक है ये मतलब आप लोग सिर्फ इसको देख लो कि हाँ 3 तरह का होता है, ठीक है, इसमें कोई उतना जानने की जरूरत नहीं है एज ए टेक्नीशियन, ठीक है। तो कांस्टेंट चोक कार्बोरेटर होता है, एक होता है कांस्टेंट वैक्यूम कार्बोरेटर, एक होता है मल्टी वेंचुरी कार्बोरेटर, ठीक है, ओके। लेकिन हम लोग जो कार्बोरेटर यूज किए ना, हम लोग जो कार्बोरेटर यहाँ तक यूज किए, हम लोग कार्बोरेटर के बारे में यहाँ तक जाने, तो इस कार्बोरेटर में कुछ डिफेक्ट्स था, वो हम लोग समझते हैं। आइए यहाँ पे कार्बोरेटर का डिजाइन में देखते हैं। यहाँ पे देखिए, ये जो हम लोगों का जेट है, इसको हम लोग नोजल भी कहते हैं, और ये वेंचुरी है, ठीक है। जब यहाँ पे एक बात आप लोग याद ध्यान से याद देखिए, जब अगर ये नोजल नोजल को किस तरह से डिजाइन किया है एक बार देखिए आप लोग। नोजल का जो पोजीशन है और यहाँ पे ये जो फ्लड का डिजाइन किया गया है, और यहाँ पे जो फ्यूल का जो लेवल है, दोनों में डिफरेंस है। नोजल का पोजीशन ऊपर है, क्यों, क्योंकि जब आइडलिंग कंडीशन में जब हम लोग इंजन को नहीं चला रहे हैं, उस समय तो हो सकता है ना, अगर यहाँ पे इसका लेवल ज्यादा होगा और नोजल का लेवल अगर छोटा कम होगा, नीचे होगा, तो प्रेशर तो इधर ज्यादा, इसको रोकने वाला कोई नहीं, प्रेशर क्या है, इधर ज्यादा होगा। तो ये प्रेशर यहाँ पे देखिए, फ्लोट में यहाँ पे देखिए प्रेशर क्या है, यहाँ पे प्रेशर, हाँ यहाँ पे लेवल क्या है, इसका कम है, और यहाँ पे इसका लेवल क्या है, ज्यादा है, समझ रहे हैं ना। तो ये लेवल इसलिए ज्यादा रखा गया है डिजाइनिंग में, क्यों कि ये यहाँ पे ज्यादा प्रेशर बनाए रखे और ये यहाँ पे कम प्रेशर बनाए रखे। अगर ऐसा नहीं होता तो हम लोग अगर गाड़ी स्टार्ट नहीं किए भी होते, हम लोग का आइडलिंग कंडीशन में गाड़ी इंजन नहीं चल रहा है, तब भी जो है कि फ्यूल का फ्लो हो जाता, तो वो तो एक डिफेक्ट हो जाता ना। चलिए, ये एक इंपॉर्टेंट बात था जो आप लोगों को बताना था। अब हाँ, डिफेक्ट्स क्या है इसमें ये समझते हैं। ये इसको कहते हैं नोजल और इसको कहते हैं वेंचुरी, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो वेंचुरी और नोजल को जब हम लोग डिजाइन करेंगे, तो उसमें एक कांस्टेंट स्पीड या कांस्टेंट लोड पे ही उसको डिजाइन कर सकते हैं। लेकिन हम लोग जब बाइक चलाते हैं या फिर जो व्हीकल अपना कार चलाते हैं, उसमें स्पीड कभी हमको वेरी करना पड़ता है, कभी स्लो करना पड़ता है, कभी जो है कि एक्सेलरेट करना पड़ता है, कभी हमको ज्यादा करना पड़ता है। तो इस कंडीशन को हम लोगों को जो कार्बोरेटर है ये सेटिस्फाई नहीं कर पाता है, कि नहीं हमको जिस टाइम जो है कि लीन चाहिए, जिस टाइम में जो है कि हम लोग को रिच चाहिए, इस तरह का अगर हम लोग स्पीड में है, एक्सेलरेशन मोड में है, तो मिक्सचर क्या चाहिए, थोड़ा रिच चाहिए, ये फॉइल की क्वांटिटी क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए। एट द टाइम अगर जब हम स्लो हैं या स्टार्ट हो रहा है उस समय, जब स्लो है, स्टार्ट नहीं, स्टार्ट के टाइम में ज्यादा चाहिए, क्यों, क्योंकि हम बताया क्या रीजन था। अब जो है कि अगर गाड़ी स्लो चला रहे हैं, लोड कम है, तो उस समय तो हमको लीन मिक्सचर चाहिए। तो ये
जो हम लोग का कार्बोरेटर है, कार्बोरेटर का जो वेंचुर डिजाइन किया गया है, तो ये हमेशा कांस्टेंट एयर फ्यूल मिक्सचर देगा। ये जो मिक्सचर देगा क्या देगा, हमेशा कांस्टेंट एयर फ्यूल रेशियो वाला ही मिक्सचर देगा। तो ये एक डिफेक्ट था। अगर हम गाड़ी स्लो चला रहे हैं लेकिन मेरा जो एयर फ्यूल का मिक्सचर है, इसमें जो फ्यूल का क्वांटिटी है वो ज्यादा है, इसको हम सेव कर सकते थे, तो हमको तो ज्यादा रुपया लग रहा है फिर फ्यूल के लिए। तो ये एक डिफेक्ट था और बहुत ही बड़ा डिफेक्ट, क्योंकि हम लोग का मनी लॉस हो रहा है। मैंने फ्यूल लॉस हो रहा है मतलब क्या, हम लोग का मनी लॉस हो रहा है, प्लस एनर्जी जितना हमको चाहिए था, जितना एफिशिएंसी होना चाहिए था, उतना एफिशिएंसी नहीं मिल रहा है हम लोगों को। तो ये डिफेक्ट बहुत ही बड़ा डिफेक्ट था। इस डिफेक्ट को दूर करने के लिए, इस डिफेक्ट को ओवरकम करने के लिए एक नया सिस्टम आया मार्केट में, जिसको हम लोग बोलते हैं मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम। इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे आज, ठीक है। ये भी मल्टी पॉइंट, इसको हम लोग MPFI सिस्टम कहते हैं, ठीक है। हम लोगों का जितना भी आजकल जितने भी कार्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, उसमें MPFI वाला सिस्टम ही यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग उसको यूज करेंगे कार्बोरेटर को, तो हम लोग को एफिशिएंसी नहीं मिलेगा, प्लस जो फ्यूल हम लोगों का वैसे वेस्ट होगा, फ्यूल का भी वेस्ट होगा, और बहुत सारी दिक्कतें हैं, लेकिन मेन रीजन वही है ना। तो यहाँ पे एफिशिएंसी की बात आ गई, तो हम तो इसमें जो है कि, और जो है कि रुपये की बात आ गई, तो इसमें तो हम लोग मतलब समझौता नहीं कर सकते ना, है ना। तो इसलिए MPFI सिस्टम का यूज करते हैं अभी जितने भी कार्स में। और आप लोगों को बताया कि कार्बोरेटर का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, हीरो, होंडा, ठीक है, और बजाज के कुछ जो लाइट व्हीकल्स हैं, है ना। लेकिन ये आपका रॉयल इनफील्ड है, वहां पे हम लोग कार्बोरेटर का यूज नहीं करते हैं, वो फिर जो है कि MPFI से चलता है, ठीक है, फ्यूल इंजेक्शन वहां पे चलता है, ठीक है। तो अब इसके बारे में हम लोग जानते हैं MPFI। आप लोग कार्बोरेटर के बारे में मुझे लगता है जो भी दिक्कतें अगर आपको हैं, उन हम ज्यादा से ज्यादा क्लियर करने का ट्राई किए हैं अभी तक, ठीक है। अगर आपको जो भी दिक्कतें हैं कार्बोरेटर से संबंधित, आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए इसको पढ़ते हैं, बस यहाँ यही हम लोग का लास्ट टॉपिक है, इसको थोड़ा अच्छे से हम लोग पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। बहुत ही आसान है, ठीक है। जिस तरह से यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ये क्या है, फ्यूल टैंक, राइट। देखिए राइट मिडिल में है यहाँ पे फ्यूल टैंक, ठीक। उसके बाद उसके ऊपर देखिए फिल्टर। फिल्टर हम लोग तो यूज करेंगे ही, क्योंकि जो है कि बहुत सारे डिब्रिस पार्टिकल हो सकते हैं फ्यूल में, है ना। उसके बाद इसके बाद हम लोग देख सकते हैं फ्यूल पंप है, जो एक सक्शन क्रिएट करता है, जिससे जो है कि फ्यूल को वो पंप मतलब फ्यूल को सक करता है। और ये हो जाएगा आपका प्रेशर कंट्रोलर यहाँ पे, और ये मेटरिंग डिवाइस है, और ये है आपका इंजेक्टर, कॉमन रेल वाला सिस्टम लिए है यहाँ पे, ठीक है। ये है हम लोगों का यहाँ पे फ्यूल इंजेक्टर। फ्यूल इंजेक्टर के बारे में, इसका डिजाइन के बारे में कल हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन अभी इसका मैकेनिज्म हमको समझना है। देखिए उसमें क्या हो रहा था, जितना हमको, और ये जो सिस्टम है ना, ये इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड रहता है। ECU का सिस्टम हम लोग जो है कि इसका यूज करते हैं, ECU का यूज करते हैं, मतलब ये सेंसर का यूज करते हैं। इसमें सेंसर का यूज करने का मतलब को क्या हुआ कि अगर स्पीड ज्यादा है, तो जब जैसे स्पीड ज्यादा हुआ, सेंसर ने सेंस कर लिया कि स्पीड ज्यादा है, वो क्या करता है, ECU कंट्रोलर यूनिट को क्या करता है, सिग्नल भेजता है कि नहीं स्पीड ज्यादा है, अभी हमको ज्यादा फ्यूल चाहिए। तो ECU उसी हिसाब से यहाँ पे सबको, ये जो फ्यूल पंप है आपका, फ्यूल पंप उससे ECU से जुड़ा रहता है। ये जो आपका मेटरिंग डिस्ट्रीब्यूटर है, ये भी ECU से जुड़ा रहता है ना। ये भी ECU से जुड़ा रहता है, और ये फ्यूल पंप ये भी ECU से जुड़ा रहता है, और साथ साथ आपका जो इंजेक्टर है वो भी ECU से जुड़ा रहता है। तो जब ये ECU को ये कमांड देता है कि नहीं यहाँ पे फ्यूल हमको ज्यादा चाहिए या कम चाहिए, उसके हिसाब से ECU कम करता है। तो देखिए उसमें कार्बोरेटर में क्या हो रहा था, एक कांस्टेंट रेशियो में ही हमको जो है कि मिक्सचर का एयर फ्यूल का मिक्सचर मिल रहा था, लेकिन यहाँ पे जितना चाहिए हमको लोड के हिसाब से उतना मिल रहा है। ये एक एडवांटेज है, इसके लिए ही तो ये यहाँ पे लाया गया ना। तो इसका क्या काम है, सबसे पहले तो क्या करता है, यहाँ से फिल्टर के थ्रू पंप होते हुए ये जो आपका फ्यूल है प्रेशर कंट्रोल में आता है। प्रेशर कंट्रोल मतलब क्या, कि हमको कितना चाहिए, ये प्रेशर कंट्रोल का क्या काम है, प्रेशर कंट्रोलर का ये काम है कि जितना हमको फ्यूल चाहिए उतना ही वो यहाँ पे प्रेशर के हिसाब से, मेजरमेंट के हिसाब से उतना ही भेजेगा, और जितना हमको नहीं चाहिए वो फिर रिटर्निंग पाइप के थ्रू क्या कर देगा, फ्यूल टैंक में वापस कर देगा, ठीक है। अब ये मीटरिंग डिस्ट्रीब्यूटर ये एक्चुअली है पंप ही है, क्या है, ये एक पंप ही है, हाई प्रेशर पंप है ना। इसमें
ये अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटेड लाइन है, देख सकते हैं आप लोग, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है, 1 2 3 4, क्योंकि यहाँ पे कितना है हम लोग का, यहाँ पे सिलेंडर देख सकते हैं हम लोग, इनलेट वाल्व कितना है 4 है, और ये क्या है इंजेक्टर भी 4 है, और ये जो है कि डिस्ट्रीब्यूटर पाइप कितना है यहाँ पे 4 है। ठीक, तो यहाँ पे फ्यूल मीटरिंग डिस्ट्रीब्यूटर से पाइप के थ्रू जिस यहाँ पे कमांड होता है कि नहीं इस वाले इंजेक्टर को अभी जो है कि इस वाले सिलेंडर को अभी इनको फ्यूल चाहिए, तो इसके हिसाब से ये इस पहला वाला अगर मान लीजिए एक नंबर बल्ब है इनलेट बल्ब, तो इसको जो है कि जब ये फ्यूल ट्रांसफर करता है, फ्यूल लेता है, तो यहाँ पे आया फ्यूल इसके थ्रू मेटरिंग डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू यहाँ पे आया। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये जो व्हाइट वाला जो लाइन किया हुआ यही है हम लोग का एयर फिल्टर। यहाँ पे एयर फिल्टर, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, ये एसआई इंजन के बारे में पढ़ रहे हैं, और एसआई इंजन में हम लोग को एयर फ्यूल का मिक्सचर तो बनाना ही होगा, है कि नहीं। तो एयर फ्यूल का मिक्सचर हम लोग बनाएंगे, तो यहाँ पे इनलेट होगा, एयर जो है कि सक करके यहाँ पे नीचे आएगा, और फ्यूल जो है कि आपका मीटरिंग डिस्ट्रीब्यूटर से यहाँ आया, फिर एयर फ्यूल मिक्सचर यहाँ पे इस तरह से हम लोग जितना स्टोइचियोमेट्रिक क्वांटिटी जितना हमको दरकार है, लीन चाहिए, रिच चाहिए, या हम लोग को स्टोइचियोमेट्रिक यानी जितना लोड के हिसाब से ये मिक्सचर बनता है, उसके बाद ही इनलेट वाल्व के थ्रू कंबशन चेंबर में जाता है। तो ये था मल्टी पॉइंट इंजेक्शन। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक ये जो है कि यही दो सिस्टम हम लोग को पेट्रोल या एसआई इंजन में पढ़ना था। ठीक है, अगर यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो वो आप लोग कल भी जो है कि कमेंट कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी क्या डाउट है इनको क्लियर करने की ट्राई कर रहे हैं अभी हम लोग। क्या बोलते हैं, एयर फ्यूल मिक्सचर कौन करता है? हाँ, एयर फ्यूल मिक्सचर कौन, जैसे कि आमिर खान ने जो किया है, एक डाउट पूछा है कि एयर फ्यूल मिक्सचर कौन करता है, मतलब कौन बनाता है, तो आप इसका आंसर दे सकते हैं हम। कार्बोरेटर क्या करता है? कार्बोरेटर इज द डिवाइस विच प्रोड्यूसेस एयर फ्यूल मिक्सचर। ठीक, समझ में आया था आप लोगों को? अब यहाँ पे देखिए, व्हाट इज द कार्बोरेटर? कार्बोरेटर वही तो हम बोल रहे हैं, कार्बोरेटर इज द डिवाइस विच प्रोड्यूसेस एयर फ्यूल मिक्सचर। एयर और फ्यूल को मिक्स करने का जो काम कर रहा है, उसी डिवाइस को हम लोग कार्बोरेटर कहते हैं। ठीक है, और किसी को कोई दिक्कत? होप आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा। इसी तरह से बने रहिए हम लोग के साथ। ठीक है, आज का जो भी टॉपिक था, इसमें आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो, इससे इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी इश्यू हो, आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो, इसको आप लोग कमेंट कर सकते हैं, जब भी कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अ, क्या बोलते हैं, ए डिवाइस इन एन इंटरनल कंबशन इंजन फॉर मिक्सिंग एयर विथ ए फाइन स्प्रे ऑफ लिक्विड फ्यूल। यही, हाँ वही तो हम आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है आप लोगों को। ये जो है कि आप लोगों को बताया गया है, ये कार्बोरेटर ठीक है, एक डिवाइस है जो क्या करता है, हम बताए आपको एटोमाइजेशन अगर बोले कि आप लोगों का जो हम लोग का फ्यूल है, फ्यूल का एटोमाइजेशन कहाँ पे होता है? ऐसे इंजन में अगर बोले आप लोगों का क्वेश्चन बोले कि फ्यूल का जो एटोमाइजेशन है वो कहाँ पे होता है, तो हम क्या करेंगे, कहाँ कहाँ पे होता है एटोमाइजेशन? ठीक है आपका ये, ठीक है। तो अब ये जो है कि आपका ये होमवर्क है, एक क्वेश्चन है ये कि एटोमाइजेशन जो हम लोगों का जो ऐसा इंजन है, ऐसा इंजन में एटोमाइजेशन आपको जो बताया इससे पहले, जो एटोमाइजेशन मतलब जो फ्यूल है, फ्यूल को टीनी पार्टिकल्स में कन्वर्ट करना, जिसकी वजह से कंबशन क्या हो, यूनिफॉर्मली हो, ये प्रोसेस कहाँ पे होता है, ये आप लोगों का क्वेश्चन है। आप जो है कि नेक्स्ट 7 बजे कल फिर हम मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, बाय बाय। कितना मिनट का हुआ सर?